अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। गुजारिश है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। आज की मेरी टॉपिक वज़ू की फजीलत के ऊपर होगी। हदीस शरीफ में वज़ू की फजीलतें भी आई है। जी हाँ, वज़ू जो है वो नमाज की कुंजी है और नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है। हजरात, जब कोई शख्स वज़ू करता है तो उसके गुनाहे सगीरा आज़ाए वज़ू के धोते वक्त झड़ जाते हैं। यानी अगरचे कोई शख्स वज़ू करता है, जैसे कि मसलन अगर वज़ू के टाइम वज़ू कर रहा है तो हाथ धोया, तो हाथ से वो जो गुनाहे सगीरा किया है तो पानी के कतरे जो टपकते हैं उसके साथ साथ उसके गुनाहे सगीरा भी झड़ जाते हैं। यानी गुनाहे सगीरा जो है आज़ाए वज़ू के धोते वक्त साथ में गुनाहे सगीरा भी धुल जाते हैं। गरचे कोई शख्स अगर वज़ू की हालत में है और फिर से वो दोबारा वज़ू की हालत में था और फिर से वज़ू किया तो उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती है। और कोई शख्स अगर बावज़ू सोता है, यानी वज़ू बनाकर सोता है, तो फरिश्ते उसकी सोहबत को पसंद करते हैं और फरिश्ते शैतान के शर से भी बचाते हैं। ये वज़ू की फजीलतें हैं। इसीलिए आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप सोएं तो वज़ू बनाकर वज़ू की हालत में सोएं। अभी का हालात ये है कि सर्दी तो सर्दी है, हम गर्मियों में भी सही से वज़ू नहीं करते। गर्मियों में भी वज़ू करने से कतराते हैं। हाँ, अगर किन्हीं को कह दिया जाए कि तिजारत से बहुत बड़ा फ़ायदा है, इतने का इससे नाफ़ा है, ये चीज़ किया जाए तो उस चीज़ पर हम टूट पड़ते हैं। याद रखो, अल्लाह ने आज हमें अमल का मौका दिया है, लेकिन आज हमारे नज़दीक अमल की अहमियत नहीं है। कल क़यामत के दिन, बल्कि क़यामत तो आएगी जब आएगी, लेकिन मरने के बाद तुम अपने कफन के अंदर सिर्फ अपने आमाल लेकर जाओगे। यानी तुम जब दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारा आमाल होगा। तुम दुनिया से जब जाओगे तो अपने साथ सिर्फ अपने आमाल को लेकर जाओगे, एक एक नेकियों को तरसोगे। याद रखो, मरने वाले की ये हालत होती है जैसे डूबने वाले को एक तिनके का सहारा होता है। उसी तरह से मरने वाले को निजात के लिए एक एक नेकियों का सहारा होता है, एक एक नेकियों का सहारा होता है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम और आपको चाहिए कि गुनाहों से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। हर वक्त जब मौका मिले तो रब की इबादत में ज़िंदगी को गुजारे और गुनाहों से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बावज़ू रहने वालों की क्या फजीलत बयान फरमाते हैं, सुने आप। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की शब जन्नत की सैर की है तो आगे आगे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज की शब जन्नत की सैर की
तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे आगे हुजूर को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जिब्राइल से फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, ये तो बता, ये किसके कदमों की आहट है जो मेरे आगे आगे चल रहा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये जो गुलाम बिलाल है ना, आपका बिलाल, उसी के कदमों की आहट है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज से दुनिया में तशरीफ लाए, ज़मीन पर तशरीफ लाए, तो ज़मीन पे तशरीफ लाने के बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलाल से पूछा, ऐ बिलाल, जब मैं मेराज में तशरीफ ले गया था, जन्नत का शेर कर रहा था, उस वक्त मैंने तुम्हें जन्नत में टहलने की आवाज़, ऐसा लगा कि बिलाल तू जन्नत में टहल रहा है, तुम्हारे कदमों की आहट की आवाज़ मैंने सुनी। आखिर क्या वजह है, ऐसा तू कौन सा अमल करता है। तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जब वज़ू से होता हूँ और जब मेरी वज़ू टूट जाती है तो मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ, और वज़ू करने के बाद अल्लाह जितनी तौफीक देता है मैं तहियतुल वज़ू उतनी रकात पढ़ता हूँ। हो सकता है उसी अमल के सदक़े, उसी अमल के बदौलत आपने मेरी आहट को, आपने जन्नत में मेरी चलने की आहट को महसूस की। तो ये वज़ू की फजीलत है, इसलिए आप हज़रात को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू की हालत में रहे। अब मैं एक हदीस शरीफ पढ़ने वाला हूँ, जिस हदीस में किसी का किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो हदीस मैं पढ़ रहा हूँ उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई शख्स बावज़ू सोता है, यानी जब कोई शख्स वज़ू बनाकर सोता है तो सोने के बाद उसके जिस्म से उसकी रूह निकलती है, और निकलने के बाद उसकी रूह अर्श पे जाती है। एक हदीस में ये भी आया है कि जब कोई शख्स बावज़ू सोता है तो सोने के बाद जिस्म से जब उसकी रूह निकलती है तो अर्श पे जाने के बाद उसकी रूह हालते सजदा में होती है। इसलिए आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप जब भी सोए तो वज़ू की हालत में सोए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, और सरकार नूरी मियां अलैहिर्रहमा ने भी फरमाया कि जब कोई शख्स बेवज़ू सोता है, यानी बग़ैर वज़ू किए सो गया, तो उसके जिस्म से जब उसकी रूह निकलती है तो निकलने के बाद फरिश्ते उसकी रूह को अर्श पे जाने से रोक लेते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं, सोने वाला बग़ैर वज़ू के सोया है, इसलिए इसकी रूह अर्श पे नहीं जा सकती। इसलिए आप हज़रात को चाहिए कि जब भी आप सोए तो वज़ू की हालत में सोए। आज लोग कहते हैं कि हुजूर जो है, हुजूर लोग कहते हैं नबी को मेराज जो हुई रूहानी हुई। मैं कहता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। नबी के गुलामों की रूह अर्श पर जा सकती है वज़ू करने की बरकत से, तो फिर मेरे नबी का मकाम क्या है आप समझ सकते हैं। बल्कि मेरे नबी को रूहानी मेराज नहीं हुई, बल्कि मेरे नबी जब मेराज में गए तो जिस्म के साथ मेराज में तशरीफ ले गए। समझ रहे हैं। जैसे कि आप ये बताएं, गर्चे कोई शख्स सोता है तो सोने के बाद कोई टाइम टेबल इसका होता है कि कितने देर में नींद आ जाएगी या तो कितनी देर में आँख खुल जाएगी। आज तक कोई ये मालूम नहीं कर सका कि नींद कितनी देर में आती है या आँख कितनी देर में खुल जाती है। लेकिन देखें रूह का क्या पावर होता है। यहाँ इंसान अपनी आँख को बंद करता है, जैसे ही नींद में जाता है रूह निकलकर अर्श पर चली जाती है जो बावजूद सोता है, और जैसे ही जब ये यहाँ पे जागता है, जैसे कि बीवी आकर जगा दी
कि उठो, बच्चा ज़मीन पर गिर गया, या तो भूख लग गई तो उठ गया, या तो प्यास का एहसास हुआ उठ गया। अब रूह जो थी वो अर्श पर थी। जैसे यहाँ किसी ने उठाया या तो भूख का एहसास हुआ, फौरन अर्श से रूह ज़मीन पर आ जाती है। अब बताएं, जब कोई शख्स वजू करके सोता है तो उसकी रूह का इतना पावर है, उसकी रूह के अंदर इतनी कुव्वत है, तो जो 40 साल ईशा की नमाज से, ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े, अब बताएं उस रूह का पावर क्या होगा, उस रूह की कुव्वत क्या होगा। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो हर वक्त बावजू रहने का आदी होगा, फरिश्ते उसके दोस्त होंगे। जो शख्स वजू की हालत में मरेगा वो ईमान की हालत में मरेगा। जो शख्स वजू की हालत में मरेगा अल्लाह उसे शहादत का मकाम अता फरमाएगा। दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाने की कोशिश करूंगा तो और भी अच्छी तरह से कोशिश करूंगा, ताकि आप हजरात को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।